₹1.5 लाख महीने वाली देश की सबसे बड़ी बैंकिंग नौकरी के नोटिफिकेशन का आगाज़ हो चुका है। अभी 28 अप्रैल को इसका फुल नोटिफिकेशन जारी होने वाला है और जो एग्ज़ामिनेशन है वो जून में हमको देखने को मिलने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ामिनेशन, क्योंकि बच्चे इसकी तैयारी बहुत ज़ोरों शोर से करते हैं। स्पेशली मैं कहूँगा एलीट बच्चे तैयारी करते हैं, जो अपने आप को बाकी अदर एसएससी और बैंकिंग से ऊपर देखना चाहते हैं, यूपीएससी को नहीं टारगेट कर पाते हैं या करते भी हैं, तो उनका जो प्लान बी होता है वो होता है आरबीआई ग्रेड बी, इस तरीके के एग्ज़ामिनेशन। तो बहुत प्यारा एग्ज़ामिनेशन है, देश की सबसे बड़ी बैंकिंग नौकरी है। इससे बड़ी कोई नौकरी नहीं है और इससे अच्छी नौकरी भी मैं नहीं कहूँगा कोई भी है बैंकिंग सेक्टर में। तो कौन सी नौकरी के बारे में बात करें? आरबीआई ग्रेड बी 2026। ऑब्वियसली हमारे नोटिफिकेशन निकलने वाला था नेक्स्ट मंथ, एक मंथ पहले ही नोटिफिकेशन आ चुका है। कोई बात नहीं, काफ़ी जल्दी आ रहा है, अच्छी बात है ना, आप जल्दी फ्री होगे और अगर कुछ होता भी है गड़बड़ तो आप नेक्स्ट जॉब की तैयारी भी कर पाओगे, क्योंकि एक साल में कम से कम 25 से 30 अच्छी नौकरियां निकलती ही हैं। इन सारे पॉइंट्स पे हम लोग बात करने वाले हैं आज के वीडियो में, सारे डाउटों को आपके क्लियर करूँगा। सबसे पहले जो बात कर लेते हैं हम लोग, सीधा सीधा डेट देख लेते हैं। ये आपकी एक नोटिफिकेशन जारी हुई है आरबीआई की तरफ से, जो कि न्यूज़पेपर्स के लिए है कि उनको इस तारीख को ये शेप का आर्टिकल पब्लिश करना है 28 तारीख को। तो फिलहाल जो हमारे पास डेट है वो डेट यही है एडवर्टाइजमेंट की, कि 28 तारीख को एडवर्टाइजमेंट इसका आने वाला है। और अमूमन आपका 20 से 25 दिन के आसपास मिलता है नोटिफिकेशन के बाद फॉर्म भरने के लिए। तो आप समझ के चलिए मई के जो हमारा सेकेंड वीक है उसके अंदर आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट होने वाला है। ठीक है, तो मई तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे 28 अप्रैल से। एग्ज़ामिनेशन डेट क्या होने वाला है, आपका सवाल ये है। तो एग्ज़ामिनेशन डेट आपका जो मुझे लग रहा है 14 जून एग्ज़ामिनेशन डेट है, एग्जैक्टली बोलूँ तो 14 जून या 21 जून के अंदर ही होगा, लेकिन 14 जून मुझको फिलहाल लग रहा है एग्ज़ामिनेशन। ठीक है, चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा इस तरीके की वीडियोस के लिए। आपका एसएससी सिलेक्शन पोस्ट जो 14 है उसका भी नोटिफिकेशन निकला है, उसके ऊपर भी वीडियो है, हर एक चीज़ पे वीडियो आ रही है। एलआईसी एचएफएल भी निकला हुआ है, आपको नहीं पता है तो मेरे चैनल पर जाकर देख लो, उन फॉर्म को भी भर सकते हो। ये तो फॉर्म है, ये तो खैर बहुत ही बेहतरीन फॉर्म है। अप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करें तो यहाँ पे 850 रुपये अप्लीकेशन फ़ीस है जनरल, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, प्लस यहाँ पे जीएसटी आपका और लगने वाला है। बाकी सबके लिए आप देख सकते हो 100 रुपये है। आरबीआई स्टाफ के लिए 0 रुपीज़ है। आरबीआई स्टाफ के लिए ना एज की रिलैक्सेशन भी मिलती है और भी कई रिलैक्सेशन अलग से मिलती है, आप आरबीआई स्टाफ हो तो। पोस्ट का ट्रेंड देख लेते हैं। अभी पोस्ट अनाउंस नहीं हुआ है क्योंकि नोटिफिकेशन फुल नहीं आई हुई है। तो अभी जो हम लोग बात करेंगे ट्रेंड का बात करेंगे। ट्रेंड हम लोग देखें तो आप देख सकते हो कि 2023 तक बहुत अच्छी वैकेंसी आती थी, देख सकते हो बहुत अच्छी आती थी। 2024 में सबसे डाउन गया, 2025 में उसके बाद गया। मैं जनरल वैकेंसी की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल का आप देखोगे तो 120 आपकी आई हुई है, जो कि अगेन उससे पहले के सारे वैकेंसी से काफ़ी ज़्यादा कम है। 120 आपकी वैकेंसी है। इसके अंदर 3 तरीके की वैकेंसी आती है। एक है जनरल, जिसको हर नॉर्मल ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। ये है इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का, ये है आपका स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट का पोस्ट। तो ये जो इकोनॉमिक्स पढ़ता है वो, जो स्टैट्स पढ़ता है वो, इन दोनों को भरता है, बाकी अदर इसको भरते हैं। ठीक है, तो ये आपका पोस्ट का ट्रेंड है। इस बार कितना आने वाला है? 140 हमारा एक्सपेक्टेड लग रहा है कि 140 आपकी वैकेंसी आएगी। बाकी देखते हैं क्या होता है। हाँ, जो भी बच्चे आरबीआई ग्रेड बी के लिए इंटरेस्टेड हैं, कोर्स ढूंढ रहे हैं, वीडियो कोर्स नहीं पीडीएफ कोर्स, अगर आपने कोई वीडियो कोर्स ज्वाइन कर लिया है या फिर करने भी वाले हो, आरबीआई की तैयारी कर रहे हो, ये आपको इतना अच्छा एड ऑन देगा ना ये आपका कोर्स, कि आप सोच नहीं सकते हो। बहुत इसके अंदर चीज़ें मिलने वाली हैं। कम से कम पेजेस में सारा का सारा सिलेबस कवर होने वाला है। ऑब्जेक्टिव पार्ट, सब्जेक्टिव नहीं, प्री और मेंस दोनों का ही। साथ ही अगर आपको कुछ भी नहीं आता आरबीआई में तो भी ये आपका पैकेज बहुत ही अच्छा है। ये सारी की सारी आपको किताबें यहाँ पे मिलने वाली हैं, जिसमें आपका एग्रीकल्चर जो किताब है वो आरबीआई का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये हमारा कंबाइंड कोर्स है आरबीआई, सेबी और नाबार्ड का। और ये सिर्फ अभी के लिए ही है, आपको ऐसा नहीं है कि बाद में भी मिलेगा। इसके ऊपर आपको स्क्रीनशॉट वाला पेमेंट नहीं करना है, इसलिए मैं काट करके दिखा रहा हूँ कि नहीं करना है ये सब चीज़ें। ऐप के थ्रू आपको जाना है, जो भी आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये आपका नाबार्ड में काम आएगा। इसके अलावा इकोनॉमिक्स एंड सोशल रिसोर्स एग्जैक्टली आपका आरबीआई ग्रेड बी में काम आएगा। जनरल अवेयरनेस आएगा। कंप्यूटर की पीवाईक्यू आपको मिल रही है 5500 पीवाईक्यू, और आपको बुक भी मिल रही है। क्वांट की आपको 5500 पीवाईक्यू मिल रही है, किताब भी मिल रही है, इंग्लिश की भी मिल रही है, रीजनिंग की भी मिल रही है, और इकोनॉमिक्स की जो आपकी स्टैटिक किताबें मिल रही है। मतलब जो हमारा बेसिक जितना होता है इकोनॉमिक्स का नॉलेज, सारा इसके अंदर मिलने वाला है। तो इस सारा का सारा कंप्लीट पैकेज आपको मात्र 599 रुपये में मिल रहा है। एक किताब इसके अंदर आप सर्च करो
करूँ कि ना आरबीआई के अंदर स्पेसिफिकली जैसे इकोनॉमिक्स के अंदर 2 से 3 किताब आपकी आती है, हम यहाँ पे स्पेशल पीडीएफ बनाए हैं। उस एक पीडीएफ में आपके 2 से 3 किताबें एलिमिनेट हो जाएंगी। वहाँ पे आप 1000 रुपये में एक किताब लोगे, यहाँ पर एक किताब की आपको सारी की सारी किताबें 599 रुपये में मिल जाएंगी। ठीक है, सारे के सारे सब्जेक्ट आपके इंक्लूडेड, और ये जितने भी अदर कोर्सेज हैं ना, सेबी का, नाबार्ड का, सब में आपको इसके अंदर जो भी चीज़ें आती जाएंगी ऐड आपका होता जाएगा इसके अंदर। और इसके अलावा आप ये हमारा कंबाइन भी ले सकते हो, बैंकिंग, एसएससी, आरआरबी। इसके अंदर नाबार्ड का नहीं है, ना ही आपका आरबीआई इंक्लूडेड है, लेकिन आप अगर इसको एग्ज़ाम को छोड़ करके बाकी टारगेट करते हो तो इसके अंदर सारा कंबाइन आपको 650 रुपये में मिल जाता है। ठीक है, बाकी हमारा ऐप आप नीचे लिंक है, उसको डाउनलोड कर लो, या फिर मैं डायरेक्ट लिंक दे दूंगा इस कोर्स को लेने का, आरबीआई ग्रेड बी का, जिसको आप ये सामने है अपना ऐप खोलोगे अगर यहाँ पे तो लेटेस्ट कोर्स पे आप चले जाओ, वरना आप यहाँ पे बैंकिंग के ऊपर चले जाओ, आपको अपने आप ही दिख जाएगा, जैसे आरबीआई असिस्टेंट का दिख रहा है ऐसे ही आपका खुल जाएगा सामने आरबीआई ग्रेड बी का, उस पर क्लिक करो, उसमें कौन कौन सी किताबें मिलेंगी उसकी आपको लिस्ट मिलेगा। अप्लाई कूपन पे क्लिक करना, कूपन क्या है हमारा, आरबीआई कूपन आप यूज़ करो, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिलने वाला है आरबीआई के ऊपर, या फिर एसएससी कूपन कोड भी आप यूज़ कर सकते हो, वरना आरबीआई वैसे सबसे बेस्ट है, और मात्र आपको 599 रुपये में कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं ज़रूर लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करिए। लास्ट ईयर हमने जब यही वाले नोट्स दिए थे, इतने सारे क्वेश्चंस हमारे जो पीवाईक्यू और एमसीक्यू हमने दिया था उससे अड़े थे, आप सोच नहीं सकते। तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर भी मिलने वाली है। ठीक है, कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा आपका आइडिया दे दूँ, इसलिए देना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कोर्स यहाँ पे ज़रूरी क्यों है। देख सकते हो कट ऑफ बहुत कम जाता है, यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा थी ना, हटा दो आप। कट ऑफ देखो कितना, मतलब ज़्यादा नहीं है। ये इस टाइप के एग्जामिनेशंस मेरे को अच्छे लगते हैं जिसके अंदर एग्जाम इतना टफ बनाओ ना कि कट ऑफ ही कम जाए। ऐसा ना हो कि एक बंदा बहुत स्पीड लेकर के वो पास करते जा रहा है क्योंकि उसने 10 चीज़ों की 100 बार प्रैक्टिस कर ली है। तो ऐसे एग्जामिनेशंस भी होने चाहिए जहाँ पे नॉलेज का चेकिंग हो। तो यहाँ पर वो इन एग्जामिनेशंस में से एक है, ये बेहतरीन इसके अंदर आपका लेवल होता है एग्जामिनेशन का, और उसी हिसाब से आप देख सकते हो कट ऑफ भी कम है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए 21 से 30 साल तक के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी SC ST OBC 3 साल 5 साल जो मिलता है वैसे यहाँ पे मिलने वाला है। आरबीआई स्टाफ के अंदर भी इसके अंदर रिलैक्सेशन अलग से है। इसके अंदर मैंने आपको बताया था 3 अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट है। एक है जनरल पोस्ट जो कि कहीं पे भी जा सकता है, एक है आपका DSIM डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फॉर्मेशन, उसके बाद DEPR डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च। ठीक है, ये आपका स्टेट्स, इसको हम इकोनॉमिक डिपार्टमेंट बोलते हैं, इसको हम स्टेट्स डिपार्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, नीचे वाला जनरल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अब हम इन्हीं तीनों के हिसाब से देखेंगे, इसलिए आपको इन तीनों के बारे में बताया। सबसे पहले जनरल वाला पोस्ट, इसके अंदर कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है जिसका 60% मार्क्स आया हो। बड़ी सिंपल बात थी, आपने BA BTech BCom BSc कुछ भी किया हुआ है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 60% मार्क्स थे तो आप अप्लाई कर सकते हो। CGPA के हिसाब से आपका 6.7 आना चाहिए तब आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, 59.99 वाला भी अप्लाई नहीं कर सकता। फाइनल ईयर के बच्चे नहीं अप्लाई कर सकते, कॉरेस्पॉन्डेंस वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स नहीं थे, लेकिन आपने उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, कोई भी कर लिया पोस्ट ग्रेजुएशन, आपने चाहे मास कम्युनिकेशन किया हो 2 साल का, या फिर आपने MA हिंदी किया हो, हिस्ट्री कर लिया हो, या फिर आपने PG डिप्लोमा किया हो, MBA किया हो, 2 साल का लेकिन होना चाहिए कम से कम। तो अगर उसके अंदर आपके 55% मार्क्स थे तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो या तो PG में 55 हो या तो UG में आपका 60 हो, और यही आपका रिलैक्सेशन कम हो जाता है बाकी कैटेगरी के लिए। SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 60 से 50 हो जाएगा, और आपका ये 55 से 0 हो जाएगा। अगर आप बस पोस्ट ग्रेजुएट हो और आप SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आप अप्लाई कर पाओगे, कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, और जो आपका ग्रेजुएशन होता है वो डिप्लोमा के बाद नहीं होना चाहिए। कई बार लिटरल एंट्री बच्चे लेते हैं, 10th के बाद डिप्लोमा किया, उसके बाद लिटरल एंट्री ली, और उसके बाद इन्होंने BTech कर लिया, वो नहीं अप्लाई कर सकते। 10+2+3 वाले स्कीम से जो बच्चे पढ़ते हैं वही अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और PG की डिग्री 2 साल की यहाँ पे होनी चाहिए। ये हो गया हमारा जनरल वाली पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये अब हम लोग आ जाते हैं इकोनॉमिक्स वाले का। इकोनॉमिक्स में क्या है, बड़ा सिंपल है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री अगर आपके पास है, मोटी मोटी भाषा में बताऊँ, इसको छोड़ दो, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री अगर आपके पास है और इकोनॉमिक्स आप सब्जेक्ट रहा है आपका प्रोमिनेंट, आपके 2 सेमेस्टर या 3 सेमेस्टर में रहा हो समझ लो, या फिर आपकी डिग्री का नाम ही इकोनॉमिक्स हो, कहीं पर भी लिखा हुआ हो, तो आप अप्लाई कर पाओगे। बड़ी सिंपल है। सेम ये चीज़ स्टैट्स के बारे में भी है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और मैथ मेन सब्जेक्ट में से एक था या स्टैट्स मेन सब्जेक्ट में से एक था तो आप अप्लाई कर पाओगे। याद करिए, ग्रेजुएशन नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारा, और अच्छे से नाम बता देता हूँ। मास्टर डिग्री हो, किस में, इकोनॉमिक्स में हो, या फिर आपकी क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स हो, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स हो, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस इकोनॉमिक्स हो, एग्रीकल्चर हो, समझ रहे हो, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स हो, इनमें से कुछ भी हो, या फिर आपने MBA या फिर PG डिप्लोमा किया हुआ है, किस में, इकोनॉमिक्स में या फिर फाइनेंस में,
जबकि 90% बच्चे MBA फाइनेंस ही करते हैं, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। और यहाँ पे जितने भी ऊपर मैंने डिग्री बताई है सब में आपको मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है। बस यही सिंपल था। और आपका फिजिकल, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड SC ST हो तो 50% मार्क्स में भी आपका काम चल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप नए बच्चे हो तो RBI जो है, बेसिकली थोड़ा सा आपको इंट्रो दे देता हूँ। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, जितनी भी आपके बैंक है ना, सबके डिसीजंस देना, उनके रेट तय करना, रेपो रेट, सब कुछ RBI तय करता है। RBI सबका एक एपेक्स आप ऑर्गेनाइजेशन लेकर के चलो, जो सारे पॉलिसीज़ को फॉर्मेट करता है, फॉर्मुलेट करता है ना, प्रिंट भी करता है करेंसी, तो बहुत कुछ करता है RBI, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और ये RBI के अंदर की सबसे बड़ी नौकरी है, ठीक है। जो नए बच्चे हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ ये बात। और आपने देख ही रहे हो कैसे है, फॉर्म निकला है, फॉर्म आपको भरना है, उसके बाद एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड आएगा और आपको अप्लाई करना है, मतलब एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और आपको अपनी तैयारी जो आपका है हो रखी होगी, उसके बाद पेपर देने जाना है, बस सिंपल बात है। और कुछ भी इसके अंदर नहीं है। अभी आपको पैटर्न और बता रहा हूँ, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर फिलहाल। एलिजिबिलिटी के बाद पैटर्न भी देखेंगे, ठीक है। जो नए बच्चे हैं उनके लिए बस छोटा सा बता दिया मैंने, तो ये हो गया। उसके बाद सेम स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी आपका है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपके पास, अगर ऊपर तो बता दिया स्टैट्स डिग्री में, अगर आपका स्टैट्स लिख दिया स्टैटिस्टिक्स, आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर स्टैटिस्टिक्स मेन सब्जेक्ट था तो भी अप्लाई आप कर पाओगे। एल्स आपने मास्टर डिग्री देख ही सकते हो, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से किया हो तो भी अप्लाई आप कर पाओगे। PG डिप्लोमा बिजनेस एनालिटिक्स किया हुआ हो IIT खड़गपुर से या फिर IIM कलकत्ता से, तो भी अप्लाई कर पाओगे। बाकी SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 50% आपकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी हो जाती है। बड़ी सिंपल बात है, कुछ भी डाउट इसके अंदर नहीं बचा। तो ये हो गया तीनों की हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कुछ आपके डाउट हैं इसके अंदर और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। सबसे पहले मैक्सिमम 6 अटैम्प्ट यहाँ पे अलाउड है जनरल EWS के लिए, ठीक है। और ये 6 अटैम्प्ट क्या चीज़ के, तो प्रीलिम्स के, मेंस के नहीं, ठीक है। प्रीलिम्स का आप 6 अटैम्प्ट से ज़्यादा नहीं दे सकते। फाइनल ईयर के बच्चे नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। और कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ किसी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। जैसे आपके पास मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स में है तो, और या फिर क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा हुआ है, स्टैट्स भी एक सब्जेक्ट था, इकोनॉमिक्स भी था, तो आप तो तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन नहीं, आपको इसको किसी एक ही के लिए अप्लाई करना है। मेरी सलाह ये है, अगर आप DSIM या फिर DEPR में से किसी के लिए भी एलिजिबल हो तो इन्हीं को अप्लाई करना। जनरल वाली पोस्ट के अंदर ज़्यादा कंपटीशन है और ज़्यादा उसके अंदर बच्चे भर जाते हैं, तो इन्हीं को अप्लाई करना अगर आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो, ठीक है। चैनल तो आपने सब्सक्राइब करके रखा होगा। सैलरी और प्रमोशन के बारे में बताता हूँ कि पैटर्न से पहले सैलरी यहाँ पे 1.5 लाख रुपये महीना है, और ये मैं पिछले साल के नोटिफिकेशन की दिखा रहा हूँ बात। 78,000 तो आपका बेसिक पे है, 78,450, यानी 10% सैलरी बढ़ती है तो 7,800 रुपीज़ बढ़ेगा, या फिर आपका जो भी कुछ भी मिलना है तो इस बेसिक के ऊपर मिलता है, तो इतना सारा आपका बेसिक मिल रहा है यहाँ पे। और ये 15% जो आपका है ये एक्स्ट्रा, और यहाँ पे प्लस होगा अगर आपको सरकारी क्वार्टर नहीं मिलता है तो। आपका घर यहाँ पर ही है, दिल्ली सपोज करो, मुंबई वैसे पोस्टिंग होती है, मुंबई में पोस्टिंग हो, आप मुंबई के रहने वाले हो, आप अपने घर में रह रहे हो तो आपको HRA मिल जाएगा। एल्स सरकारी अकोमोडेशन भी मिलता है जो कि बहुत अच्छा होता है RBI का, ठीक है। तो ये सैलरी है। प्रमोशन के बारे में देख लेते हैं। तो ये प्रमोशन के हायरार्की है। सबसे पहले बनोगे ग्रेड B ऑफिसर, जिसको हम लोग मैनेजर बोलते हैं। बहुत अच्छी आपकी पोस्ट है, इससे ऊपर आप जा ही नहीं सकते RBI के अंदर अनटिल अनलेस आप एक IAS ऑफिसर हो। उसके बाद आपका असिस्टेंट जनरल मैनेजर है, डेप्यूटी जनरल मैनेजर है, जनरल मैनेजर तक ऑलमोस्ट सभी चले जाते हैं, यहाँ से रिटायरमेंट सब लेते हैं। उसके बाद चीफ जनरल मैनेजर और प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर, बहुत बड़ी पोस्ट होती है। बहुत सारे बैंक्स इनके अंडर में आते हैं, पूरे के पूरे बैंकिंग, आपको एक पूरा का पूरा बैंक का ही दे दिया जाएगा कि ये पूरे नॉर्थ इंडिया में आप XYZ बैंक है उसके आप सब कुछ देखोगे। बहुत अच्छी ये पोजीशन होती है चीफ जनरल मैनेजर की, प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर की। यहाँ तक भी लोग जाते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक भी लोग जाते हैं, कम उम्र में आप बनते हो तो। और गवर्नर या फिर डेप्यूटी गवर्नर बनना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि IAS आ जाते हैं इसके बाद, और IAS बन जाते हैं सब कुछ, ठीक है। ये आपका हो गया प्रमोशन। इसके बाद एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर बात हैं। इसके अंदर प्रीलिम्स है, मेंस है, उसके बाद आपका इंटरव्यू है। 1/4 आपके नेगेटिव मार्किंग है, मतलब कुछ आपने अटैम्प्ट किया, गलत आपसे हो गया तो 1/4 मार्क्स कट जाएगा, और कट जाएगा, उसका तो मार्क्स मिला ही नहीं, 1/4 यानी 0.25 मार्क्स और कटेगा, ठीक है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देख लेते हैं। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपके सामने है, जिसको बोलते हैं फेज़ 1। इंग्लिश जनरल अवेयरनेस, क्वांट और रीजनिंग, 30 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं। आपका जनरल अवेयरनेस का सबसे ज़्यादा यहाँ पर पार्ट आपको दिख रहा होगा, 80 क्वेश्चन, 80 मार्क्स। अकेला जनरल अवेयरनेस यहाँ पे कट ऑफ आपको पार करा देता है, ऐसा ये एग्जामिनेशन है, ठीक है। सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पे ज़रूर है, पर सेक्शन वाइज कम है, यहाँ पे कट ऑफ नहीं आता है। 25-25 मिनट ही मिलेगा सब में। रीजनिंग के अंदर सिर्फ आपको 45 मिनट यहाँ पे मिलने वाला है। रीजनिंग को ये लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं क्वांट से, ठीक है। 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, ये बातें हैं इसके अंदर। और इसके अंदर ना फिक्स नहीं होता, हो सकता है कोई क्वेश्चन 1 नंबर का, कोई क्वेश्चन 2 नंबर का,
200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 2 घंटा आपको टोटल यहाँ पे मिलने वाला है। बाकी बैंकिंग के आप देखोगे तो मेंस के टक्कर का आपको लग रहा होगा, बिल्कुल ये है भी। जनरल इसका कंपैरिजन करें तो स्टेट बैंक, बाकी जो आपका है ना इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, ये एसबीआई पीओ के लेवल का होता है। जनरल अवेयरनेस थोड़ा सा अलग लेवल पे होता है, इसलिए आपको इसके लिए स्पेशल कोर्स की ज़रूरत है। भले आपने किसी का वीडियो लेक्चर लिया हो, लेकिन आप मेरी बुक्स ज़रूर एक बार कंसिडर करना। 599 बहुत छोटी बात होती है और आपको बहुत कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है फेज़ 1 का, जो तीनों ही पोस्ट के लिए, तीनों ही के लिए आपको यही पैटर्न है। नेक्स्ट मेंस का पैटर्न, अब जनरल का मैं पहले बता रहा हूँ, फिर डीईपीआर और डीएसआईएम का बताऊंगा। इसके अंदर इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ का पेपर होगा, उसके बाद आपका इंग्लिश का होगा, फिर फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का होगा। ये और पहले पेपर 1 और पेपर 3 के अंदर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होगा। पहला 50% ऑब्जेक्टिव, 50% डिस्क्रिप्टिव, 30 मिनट मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, 90 मिनट सब्जेक्टिव में मिलेगा। 30 आपके क्वेश्चन होंगे और यहाँ पर आपके 4 डिस्क्रिप्टिव होंगे, ऊपर 50 मार्क्स का, ये भी 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, सेम ऐसा ही आपका फाइनेंस मैनेजमेंट के अंदर भी होगा। और इंग्लिश के अंदर क्या है, बड़ा सिंपल है, डिस्क्रिप्टिव है, 100 मार्क्स का, 90 मिनट मिलेंगे, 3 क्वेश्चन आपका होगा। ठीक है, ये आपका हो गया मेंस का पैटर्न। और सेम ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा था ना, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, देख सकते हो यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा कवर्ड है, हर एक चीज़। क्वेश्चन भी पीवाईक्यू भी है, एमसीक्यू भी है और आपकी किताबें भी हैं। ठीक है, इसके बाद आपको इंटरव्यू देना है 75 मार्क्स का, और जनरल वाली पोस्ट का यहीं पे खत्म हो जाएगा। और बाकी को भी इंटरव्यू देना है, डीएसआईएम और डीपीआर को भी, लेकिन उसका मेंस का पेपर बस अलग होने वाला है। क्या होने वाला है आपके सामने है। डीएसआईएम को क्या करना है, एक इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव पेपर, एक इकोनॉमिक्स का आपका सब्जेक्टिव पेपर और एक इंग्लिश का पेपर डिस्क्रिप्टिव, बस खत्म। उसके बाद स्टेट्स का जो डीपीआर वालों का, स्टेट्स का ऑब्जेक्टिव 100 नंबर और आपका स्टेट्स का सब्जेक्टिव वाला 100 नंबर और इंग्लिश का आपका सब्जेक्टिव 100 नंबर, बस यही आपका पैटर्न। थोड़ा सा उससे आपका काफ़ी इजी है जनरल वाले से, इसके अंदर पैटर्न भी इजी है, एग्जामिनेशन का लेवल ठीक है और आपका कट ऑफ भी कम जाता है, तो बहुत अच्छे ये दोनों पोस्ट हैं। तो ये 3 आपका हो गया एग्जामिनेशन पैटर्न, तीनों का हमने देख लिया। इंटरव्यू तीनों के अंदर ही है 75 मार्क्स का। ठीक है, और आपके ये कुछ पॉइंट्स है और इसको आप कंसीडर पढ़ना चाहो पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, हालांकि मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया इस वीडियो के अंदर बाकी आपको चीज़ों को। सिलेबस आप देख लो, ये सारा सिलेबस है सेम आपका बैंकिंग के जो बाकी होते हैं उन्हीं के जैसा है, बस आपका इकोनॉमिक सोशल इश्यूज़ का ये थोड़ा सा अलग दिखेगा, तो इसलिए मेरी किताब अलग से आपको इसके लिए पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो ये चीज़ें हैं, ये भी जो आपका है, ये मेरे में पूरा 100% कवर नहीं है, लेकिन बहुत कुछ इसके अंदर चीज़ें कवर होंगी। ठीक है, कट ऑफ मैंने आपको यहाँ पर दिखाई दिया था, स्टार्टिंग में भी दिखा दिया था। क्या इस एक से ज़्यादा स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर कोई स्टेट का गेम नहीं, एक ही पोस्ट होता है, ऑल इंडिया। ये क्या डिफरेंट स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहीं एग्जामिनेशन सेंटर दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नौकरी आपकी मुंबई में ही 99% लगती है। फाइनल ईयर के बच्चे नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, चैनल तो आपने सब्सक्राइब हमारा कर ही लिया होगा, और कोर्स के लिए नो और निखिल ऐप आपको डाउनलोड करना है या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर क्लिक करके आप बाई कर सकते हो, बड़ा सिंपल तरीका है। तो आज के वीडियो में यही था। अभी 28 तारीख को हम लोग मिलेंगे और इसके ऊपर डिटेल वीडियो आपको मिलेगा, जिसमें पोस्ट के बारे में बताएंगे और इसकी स्ट्रैटेजी वीडियो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। और मैं आपकी किताबों के साथ बताऊँगा किस तरीके से आपको पढ़ाई करना है, ताकि प्रैक्टिस करके आप एग्ज़ाम में अचीव कर सको। ठीक है, बताना आसान है और आरबीआई का पेपर बहुत हार्ड है, क्योंकि करना आपको है, पढ़ना आपको है, तो टफ तो बहुत ज़्यादा है। मैं इसको इजी लेके नहीं चलता हूँ, आपका लेके चलिए कि स्टेट बैंक का जो है बाकी सारा सब्जेक्ट उस लेवल का है, और जो आपका एक जनरल अवेयरनेस प्लस एक एड ऑन सब्जेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से यूपीएससी के बच्चे इधर अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनका वो तैयार है। बाकी तैयार तो है हल्का हल्का सीसेट की वजह से, लेकिन वो उनका बड़े अच्छे से तैयार है, वो उनको कंप्लीट आता है, तो वो इधर अट्रैक्ट हो जाते हैं यूपीएससी वाले बच्चे, इसलिए इसका कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। ठीक है, कोई नहीं, आपको गाइडेंस मिलेगा इस चैनल पे, चैनल बस आपको सब्सक्राइब करके रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।